आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है प्रेरक वातावरण, सफलता की कुंजी। और ये अंश ना एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाते हैं, मतलब ऐसा सवाल जिसे हम अक्सर शायद नज़रअंदाज कर देते हैं कि जब हम असफल होते हैं तो क्या ये हमेशा सिर्फ हमारी कोशिश की कमी है, या हमारी कोई अंदरूनी खामी, या फिर हमारे आसपास का माहौल, हमारा परिवेश, जिसे ये लेख वातावरण कह रहा है, वो भी हमारी सफलता या असफलता में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इस लेख का जो मूल तर्क है वो यही है कि एक पॉजिटिव, एक प्रेरक माहौल का न होना वो अपने आप में असफलता का एक बड़ा कारण बन सकता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस शोध के जरिए कि हमारा माहौल हमारी सोच को, हमारी एनर्जी को और आखिर में हमारे नतीजों को कैसे और कितना प्रभावित करता है। हाँ, ये वाकई एक बहुत अहम नुक्ता है और जैसा आपने कहा, अक्सर इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। ज्यादातर सोच यही होती है कि सफलता या असफलता व्यक्ति के अपने गुणों पर निर्भर करती है, भाई मेहनत की या नहीं की, टैलेंट था या नहीं था। लेकिन ये श्रोता हमें थोड़ा बाहर देखने को कह रहा है, उस माहौल पर ध्यान देने को जिसमें हम जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हाँ, जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि ये असर सिर्फ मूड अच्छा या बुरा होने जैसा नहीं है। श्रोत कहता है कि ये माहौल हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है, हमारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी है, और यहाँ तक कि हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारी दिशा है, उस पर भी बहुत गहरा असर डाल सकता है। अच्छा। हाँ, ये असर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी गिरा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत की एक मुख्य बात है कि प्रेरक वातावरण सोच, ऊर्जा और दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो जब हम ये कहते हैं प्रेरक वातावरण, इस लेख के हिसाब से इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ तारीफ या हौसला बढ़ाने से कुछ ज्यादा है शायद? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ शाबाशी देना नहीं है। ये शायद एक पूरा इकोसिस्टम है, काम की जगह पर हो, घर पर, दोस्तों के बीच, जहां नए आइडियाज को सुना जाए, गंभीरता से लिया जाए। सही, और ना सिर्फ सुना जाए बल्कि उन पर कुछ करने को, ट्राई करने को बढ़ावा मिले। हाँ। और जहां गलतियां करना कोई बेइज्जती की बात ना हो, बल्कि ये माना जाए कि भाई सीखने का हिस्सा है, बिल्कुल, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा। जहां ये भरोसा हो कि अगर आप कुछ नया करते हैं और मान लीजिए फेल भी हो जाते हैं, तो आपको एकदम से खारिज नहीं कर दिया जाएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है, वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी जिसे कहते हैं। तो ऐसा माहौल तो अपने आप ही एक अच्छी फीलिंग देगा ना जी, एक खिंचाव पैदा करेगा। हाँ बिल्कुल। और यहीं से स्रोत एक दिलचस्प मोड़ लेता है। वो सिर्फ पॉजिटिव माहौल के फायदे नहीं गिनाता, बल्कि उससे ज्यादा ध्यान उस स्थिति पर देता है जहां ये प्रेरक माहौल होता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, स्रोत इस अभाव के कुछ खास पैटर्न बताता है और शायद हम अपने आसपास भी इन्हें पहचान सकते हैं। पहला है निराशाजनक माहौल। सोचिए कोई ऐसी टीम या परिवार जहां पहले से ही एक हार मान लेने वाली फीलिंग हो, जहां बातें ऐसी हों कि कुछ नहीं बदलने वाला, कोशिश करके क्या होगा। वहां आप कितनी भी एनर्जी ले आएं, वो टिकेगी नहीं। सही। दूसरा है आलोचनात्मक दृष्टिकोण, और ये सिर्फ खुली आलोचना नहीं है, इसमें वो छोटी छोटी बातें भी शामिल हैं। किसी के सुझाव का हल्का सा मजाक उड़ा देना, हर नए विचार में फौरन 10 कमियां निकाल देना। हाँ, लेकिन वाला रवैया। बिल्कुल, या फिर सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ही फोकस करना। और तीसरा है समर्थन की कमी। ये भी सिर्फ मुश्किल वक्त में साथ ना देना नहीं है, ये रोजमर्रा में ये सफलता की राह पर एक ऐसा कदम है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन शायद ये सबसे जरूरी रणनीतिक कदमों में से एक हो सकता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, ये सीधे आपके परफॉर्मेंस और नतीजों से जुड़ा है। ये वाकई सोचने का एक नया नजरिया देता है। सिर्फ अपनी कमियों पर फोकस करने के बजाय हमें उस जमीन को भी देखना होगा जिस पर हम खड़े हैं। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ ये स्रोत हमें एक अंतिम गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हम सब अपनी रोज की जिंदगी में किसी न किसी माहौल का हिस्सा तो हैं ही। हाँ। तो हमारे लिए सोचने का सवाल ये है, हम अपने इस पर्सनल प्रेरक वातावरण का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी बहाने के। कौन से रिश्ते, कौन सी जगहें, कौन सी आदतें हमारी एनर्जी बढ़ाती हैं और कौन सी चुपके से उसे कम करती हैं। और इससे भी जरूरी, जैसा हमने पहले कहा, अगर हमें लगता है कि हमारा माहौल ठीक नहीं है, तो क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या एक्टिव होकर कुछ कर सकते हैं? क्या हम जानबूझकर कोशिश करके अपने माहौल को थोड़ा बेहतर बनाने के तरीके ढूंढ सकते हैं? या क्या हम अपने लिए एक छोटी सी ही सही पर एक ऐसी पॉजिटिव पॉकेट बना सकते हैं जहां हमें प्रेरणा और सपोर्ट मिले, भले ही बाहर की दुनिया मुश्किल हो? ये वो सवाल है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं और अपनी जिंदगी के हिसाब से इस पर सोच सकते हैं। अपने माहौल को समझना
और उसे सचेत रूप से आकार देने की कोशिश करना, शायद यही इस चर्चा का सबसे अहम सार है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस बातचीत ने आपको आपके माहौल और आपकी सफलता के बीच के इस जटिल रिश्ते पर सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।